हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल मैजिकल मैथमेटिक्स बाय प्रदीप सर। दोस्तों, जो भी भाई बहन इस कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो वो मेरे इस चैनल के थ्रू तैयारी कर सकता है, मैथ्स पढ़ सकता है। और इसमें मैथ्स हम लोग पढ़ेंगे विद शॉर्ट ट्रिक के साथ। कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो SSC CGL हो, CHL हो, और आपके स्टेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम, अभी रिसेंटली आपका MP में जेल प्रहरी का एग्जाम निकला हुआ है, तो उसकी भी तैयारी आप मैथ्स जो है पढ़ सकते हैं इस चैनल के माध्यम से। मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको मैथ्स। तो ज़्यादा देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है परसेंटेज, प्रतिशत। परसेंटेज क्या है आज का टॉपिक? प्रतिशत। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि कोई भी आप लोग भी एग्जाम देते हैं और भी बच्चे एग्जाम देते हैं, तो आप लोगों का क्यों नहीं निकलता और बच्चों का एग्जाम क्यों निकल जाता है? उसके पीछे रीजन होता है आपकी स्पीड, एक्यूरेसी। स्पीड, आपको भी वो क्वेश्चन आता होता है और उन लोगों को भी आता होता है, बट उनकी स्पीड क्या होती है? फास्ट होती है, उन्हें शॉर्ट ट्रिक्स मालूम होती हैं। तो हम लोग दोस्तों इसमें क्या शॉर्ट ट्रिक के साथ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे आपकी भी स्पीड क्या हो जाए? फास्ट हो जाए। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आए और बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रतिशत। तो प्रतिशत का मतलब समझ लेते हैं। प्रतिशत का मतलब है, यहाँ पर शब्द का मतलब होता है 100, यानी यहाँ पर 100 नंबर का इस तरह से हम लोग यूज करेंगे। इसके साथ ही हम लोग बहुत सारे फॉर्मूले बना लेंगे। तो देखते हैं, जैसे सपोज मैं सिर्फ एक कंसेप्ट बताने वाला हूँ, एक फॉर्मूला कह सकते हैं आप लोग। कौन सा? कि कोई भी नंबर को, सपोज करो कोई x नंबर है, इस नंबर को आप प्रतिशत में चेंज करना चाहते हैं। किसमें? प्रतिशत, परसेंटेज में चेंज करना चाहते हैं, तो 100 से इंटू करना आपको। किससे? 100 से। अगर किसी भी नंबर को प्रतिशत बनाना चाहते हैं तो आप उसमें क्या करना है? 100 से इंटू करना है, ठीक है। और सेकेंड, अगर उस नंबर को प्रतिशत हटाना चाहते हैं, परसेंटेज हटाना चाहते हैं, तो क्या करेंगे आप लोग? डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे आप लोग? डिवाइड करेंगे। क्लियर है? तो ये दो बेसिक कंसेप्ट है, एक बोल सकते हैं एक नींव है, जिसके थ्रू हम लोग समझ सकते हैं क्वेश्चन। क्या? कोई भी नंबर को अगर परसेंटेज बनाना है या प्रतिशत बनाना है, तो वो 100 से इंटू करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा? प्रतिशत में चेंज हो जाएगा। अगर उस नंबर से प्रतिशत हटाना है तो आप 100 से डिवाइड करेंगे, तो प्रतिशत यानी परसेंटेज का जो साइन होता है वो हट जाएगा आपका। क्लियर? दोस्तों, आज का हम एक पहला क्वेश्चन करते हैं। क्या क्वेश्चन है देखते हैं। क्वेश्चन ये है, यदि किसी संख्या का 20% 120 हो, तो उसी संख्या का 120% होगा। हमेशा नंबर एक सपोज करनी है 100। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? प्रतिशत। तो आप कोई फॉर्मूले नहीं देने वाला मैं यहाँ पर आपको, सिर्फ आपको एक 100 जो नंबर है उसके थ्रू हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। कैसे करेंगे? बोला है यदि किसी संख्या, तो हम लोग यहाँ पर किसी संख्या को क्या मानेंगे? 100 है। क्या है वो? 100। किसी संख्या 100, उसका 20%, तो 100 का 20% कितना होगा? 20, ठीक है। इंटू कर लो, प्रतिशत निकालना नहीं जानते तो 100 का इंटू 20 कर दो। अभी बताया, अगर प्रतिशत हटाना है तो उसमें इंटू कर दो, ठीक है, या सॉरी डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा? प्रतिशत 100 से 100 कैंसिल, 20 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया? इसका 20। तो किसी संख्या को हमने मान लिया क्या? 100, उसका 20% मतलब 20। क्या कह रहा है? 120 हो। क्या बोल रहा है वो? 120 है। अब हमने तो ये नंबर सपोज किया है, आपको क्या रखना है? जो हमने ऊपर रखा है उसी नंबर को नीचे रखना है। तो यहाँ पर हमने क्या रखा है? इसको अपॉन में लिखेंगे, ठीक है। क्या रखा है? 120। किसी संख्या का 20% क्या था? 120। हमने क्या मान ली? कोई नंबर वो 100 और उसका 20% क्या आया? 20। देखो आपने ऊपर क्या लिखा है? उस संख्या का जो संख्या रही हो, हमें नहीं पता है, क्या लिखा हमने? 120, ठीक है, क्योंकि 20% क्या है? 120। और हमने 100 जो नंबर मान ली, उसका प्रतिशत क्या लिख लिया हमने? 20%, 20, ठीक है। पूछा क्या है? 120% कितना होगा? उसी संख्या का 120% कितना होगा? तो उसी संख्या यानी 100 का हम 120% निकालेंगे तो क्या निकलेगा? 120। जो भी पूछा होगा आप उस नंबर का मल्टीप्लाई कर देंगे। जो भी पूछा हो आपको उसी नंबर का मल्टीप्लाई कर देंगे। आप ऐसा कह सकते हैं जो ऊपर है वही नीचे। ऊपर क्या लिखा है? उस संख्या का 20% और हमने जो संख्या मान ली उसका भी 20%, ठीक है। जो ऊपर लिखा उसी को नीचे। ये क्वेश्चन ने दिया था ना 120%, तो क्वेश्चन की भाई वैल्यू ज्यादा होगी। हमने जो सपोज किया उसकी वैल्यू कम, तो हम अपनी वैल्यू को नीचे रखेंगे क्योंकि हमने सपोज किया है और क्वेश्चन ने जो दिया हमने उसको ऊपर रखा, उसकी प्रायोरिटी ज्यादा भाई, ठीक है। 120/20, तो 0 से 0 कट गया,
दो एकम दो, दो सिंग 12, ठीक है, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, देन 6 12 जा कितना हो जाएगा 720, दैट इज द आंसर। ये क्या होगा आपका 720 आंसर होगा किसी संख्या का। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। देखिए आप बताइए इसमें कितना आपको टाइम लगने वाला है। अगर आपको आता है सिर्फ मिनिमम मैक्सिमम आपको जाएंगे 5 सेकंड्स क्वेश्चन सॉल्व करने में, ये आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। आई होप समझ में आ रहा हो आप लोगों को। एक और क्वेश्चन करते हैं। सपोज कि एक क्वेश्चन आपने देखा होगा कि आपको दे रखा है रेशियो में क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको कि ए रेशियो बी इक्वल दे रखा है 1:2। ओके, क्वेश्चन में अधिकतर आपके जेल पहली वाले एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्टली। तो देख लेते हैं ए रेशियो बी, इसको क्या बोलेंगे अनुपात या रेशियो, जो भी बोलना चाहें। इंग्लिश में बोलेंगे रेशियो, हिंदी में बोलेंगे अनुपात। तो ए अनुपात बी इक्वल कितना है 1:2, ठीक है, या फिर और बी रेशियो सी कितना दे रखा है 3:4। तो आपसे पूछ रहा है बताइए ए रेशियो बी रेशियो सी कितना होगा, कितना होगा। तो आप क्या लिख लो, सिंपल लिख लो a अपॉन बी, इस फॉर्म में लिख लो a अपॉन बी इक्वल बी अपॉन सी। क्लियर। तो a अपॉन बी इक्वल मतलब, ठीक है, a अपॉन बी क्या दे रखा है आपको 1/2 और b अपॉन सी कितना दे रखा है 3/4। ठीक है, आपको सिंपल कुछ नहीं बनाना है, z बना देना है। क्या बनाना है z। इस z का मतलब क्या है, इसका मतलब है इन दोनों नंबर का इंटू, इन दोनों नंबर का इंटू, तो क्या निकलेगा आपका 3 बन जा 3। और फिर इस z, इसका एरो का मतलब है कि क्रॉस इंटू, तो आपका b निकलेगा 2 3 जा 6, कितना 2 3 जा 6। और ये कितना होने वाला है, फिर आप इन दोनों का इंटू 2 4 जा 8, कितना होने वाला 8। देखिए निकल आया इतनी जल्दी 3:6:8। ओके, आई होप समझ में आ रहा हो। एक क्वेश्चन और करते हैं आपको तो और बेटर समझ में आएगा। सपोज करो कि आपको P रेशियो Q दे रखा है आपको 1:3 एंड Q रेशियो 4 दे रखा है आपको, यानी Q अनुपात R 4:5, ऐसे सपोज कर लो 4:5। तो क्या लिखेंगे, उन दोनों नंबर को एक साथ लिख दें, यानी 1/3 एंड 4/5। और क्या बनाएंगे आप लोग Z, क्या बनाने वाले हैं। और आपसे पूछ क्या रहा है यहाँ पर P अनुपात Q अनुपात R क्वेश्चन मार्क। ठीक है, प्रतिशत बेटा परसेंटेज जो चैप्टर है, जो टॉपिक है, वो अपने आप में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है पूरे मैथ्स में। हर जगह प्रतिशत का यूज करेंगे, इसलिए मैंने पहला जो चैप्टर उठाया है वो प्रतिशत का उठाया है। ठीक है, आई होप बहुत अच्छे समझ में आए और बहुत अच्छे से हम लोग करेंगे भी। ठीक है, तो देखते हैं तो क्या बनाएंगे आप लोग Z। तो इस Z का मतलब क्या था, इन दोनों में इंटू, तो 1 4 जा 4, कितना होगा 1 4 जा 4। ठीक है, एंड इन दोनों में इंटू 4 3 जा 12, कितना होगा 4 3 जा 12। एंड इन दोनों में इंटू 3 5 जा 15। क्लियर है। Z का मतलब आपका सामने एरो, क्रॉस और नीचे, तो तीनों वैल्यूज आपकी निकल आएगी। कितना टाइम लगा आपका, हो गया ना इजीली सॉल्व। ठीक है, आप इसकी प्रैक्टिस करें तो आपको इजीली निकालना आएगा। हम लोग 4 टर्म को और निकाल के देखते हैं। लेट्स सी। अगर सपोज A रेशियो B, A अनुपात B दे रखा है 1:2। ओके, A अनुपात B क्या दे रखा है 1:2, कॉमा B अनुपात C दे रखा है आपको 3:4। ठीक है, एंड दे रखा है C अनुपात D इक्वल 4:5:6। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि आप बताइए A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। तो इसकी हम शॉर्टकट करेंगे। क्या करेंगे, आप सभी नंबर को एक साथ लिख लें। 1:2 का मतलब 1/2, 3/4। ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है इक्वल 5/6, सॉरी इक्वल ही लिखेंगे। तो ये तीनों नंबर लिख ली। ध्यान समझना कैसे करेंगे इसको, हमें एक ही वैल्यू निकालनी है। तो आपको एक ही वैल्यू निकालने के लिए इन तीनों का इंटू कर दो ऊपर। ठीक है, तीनों नंबर्स का जो भी नंबर दे रखी है आपको, इन तीनों नंबर्स का इंटू कर देना है। तो 1 3 जा 3, 3 5 जा 15। तो पहली जो वैल्यू आ गई वो कितनी 15 आ गई। एक ही वैल्यू कितनी होगी 15। आई होप समझ में आ रहा हो आप लोगों को। ठीक है, एंड B निकालना है। B क्या निकालना, B। तो B कैसे निकालोगे, देखना नीचे जो फर्स्ट जो अनुपात है उसकी डिनोमिनेटर यानी नीचे वाला नंबर इंटू करेंगे 3 में। ठीक है, और फिर इंटू कर देंगे 5 में। तो 2 3 जा 6 और 6 5 जा 30।
6 5 जा कितना होगा 30। एंड अब नीचे वाली नंबर से इंटू करेंगे दोनों में, 2 4 जा 8, कितना 2 4 जा 8, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40। क्लियर। अब जो नीचे की नंबर निकालनी है तो 2 4 जा 8, 8 6 जा 48। ये लीजिए आपके ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी आ गए। आगे कि नहीं आ गए, चेक कर लेना आप लोग, ध्यान समझे। कैसे करेंगे, ए निकालना है तो दोनों का, तीनों का इंटू कर दो, जो भी नंबर ऊपर लिखी है, ठीक है। डी निकालना है तो तीनों नीचे नंबर तीनों का इंटू कर दो, ठीक है। अगर बी निकालना बी और सी, तो बी और सी में ध्यान रखना नीचे वाले नंबर का पहले वाले नंबर से इंटू, ऊपर फिर सीधे। इसमें क्या करेंगे, नीचे नीचे इंटू फिर ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। तो ए रेशियो, बी रेशियो, सी डी आ जाएगा। और एक और कर लेते हैं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। सपोज करो P अनुपात Q, P अनुपात Q दे रखा है, कुछ भी ले लो, 2 अनुपात 3, ठीक है। एंड Q अनुपात R दे रखा है आपको 1:4, ठीक है। R अनुपात S दे रखा है आपको 2:5, ठीक है। अब आपसे पूछा है कि फाइंड आउट द P रेशियो, Q रेशियो, R रेशियो, S, ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो फाइंड आउट कैसे करेंगे, तीनों नंबर्स आप लिख लीजिए, 2/3, 1/4 एंड 2/5। तो कैसे निकालोगे आप, पहले तीनों नंबर्स का इंटू कर दो ऊपर, तो 1 × 2, 2 × 2, तो ये क्या निकलाएगा P, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। क्लियर। एंड अब क्या करेंगे, 3 का इंटू 1 में और 1 का इंटू 2 में, तो देखो जरा बीच वाला नंबर निकलेगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। क्लियर। एंड 3 4 जा 12, 12 2 जा 24। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है आप लोगों को। सो दैट नेक्स्ट करेंगे, 3 4 जा 12, 12 5 जा 60, 12 5 जा कितना होगा, तो ये आपका जो अनुपात मिला वो क्या मिला आपको, P अनुपात Q अनुपात R अनुपात S, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। कुछ ये क्वेश्चंस जो थे शॉर्ट ट्रिक के साथ। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है आपके एग्जामों में कि अगर एक ही सैलरी में 20% की वृद्धि कर दी जाए B से, तो बताइए B की सैलरी कितना कम करेंगे। तो इस क्वेश्चन को भी शॉर्ट ट्रिक के साथ करेंगे। तो आई होप इसको नोट कर लें आप लोग, वीडियो पॉज करके समझना चाहे तो समझ लें, ठीक है। आगे करते हैं क्वेश्चन। क्या दे रखा है, क्वेश्चन अगला दे रखा है, यदि x का मान y के मान से 25% अधिक हो, कम हो, सॉरी, x का मान y के मान से 25% कम हो, तो y का मान x के मान से कितना अधिक होगा, ठीक है। किससे बात की गई है आपकी, जो भी वैल्यू बात की गई है उसको लिख लें पहले, x एंड y। तो बोला x का मान y के मान से 25% कम है, y के मान से, तो y को हम लोग मान लेंगे 100। किसकी बात चल रही है, प्रतिशत की, तो हमेशा 100 सपोज करना है आपको, ठीक है। कोई x वगैरह नहीं सपोज करेंगे हम लोग क्योंकि एकेडमिक स्कूल का तो पढ़ नहीं रहे हैं, कंपटीशन का पढ़ रहे हैं, तो हमें बहुत जल्दी सॉल्यूशन चाहिए। सॉल्यूशन से मतलब हमको आंसर से हमारे, ठीक है। तो आंसर से मतलब है, तो इसमें बोल रखा है x का मान y के मान से 25% क्या है, कम है। तो y का मान हमने लोगों ने सपोज कर लिया, हमने सपोज कर लिया 100 है, 25% कम है, तो x कितना होने वाला है यहाँ पर 75, ठीक है। कितना होने वाला है 75। अब पूछ रहा है तो y का मान x के मान से कितना अधिक है, x के मान से y का मान, तो y का मान अधिक है, तो किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, जिसके रिस्पेक्ट में पूछेगा उसको अपॉन में लिखना आपको, ठीक है। सॉरी, x के मान से, y का मान x के मान से कितना अधिक है, तो आपको किसके रिस्पेक्ट में पूछा है, x के मान से, तो x के मान से पूछ रहा है ना, x के हिसाब से लेना है, तो x किसके हिसाब से पूछा है 75, तो यहां लिखेंगे अपॉन में 75। और कितना कम है 25%, यानी 25 लिखेंगे, इनटू परसेंटेज निकालना है तो इनटू 100। समझ रहे हो, देख लो ध्यान से, आपको जो भी कम और ज्यादा है, कम और ज्यादा आपको ऊपर लिखना है, कम और ज्यादा जो भी बोला गया ऐसे क्वेश्चनों में जो भी कम और ज्यादा लिखना है वो आपको ऊपर लिखना है, अपॉन नीचे क्या लिखना है आपको, किसके रिस्पेक्ट में, किसके बिहाफ में पूछा गया है, किसके ये किस मतलब, यानी जो नंबर जो भी है के, किसके मान से, x के मान से, यानी किसके या किसका जो भी होगा वो नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो कम या ज्यादा, 25% आपका ज्यादा कम था तो 25, और किसके हिसाब से x के, x कितना है 75, तो काट दो उसको,
25 से कम 25, 25 से 75, 100/3 तो कितना होने वाला है 33 1/3%। आई होप क्लियर हो रहा हो, आपको समझ में आ रहा हो। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। दूध की कीमत में 20% बढ़ गई। दूध की कीमत कितनी बढ़ गई 20%। व्यय को उतना ही रखने के लिए वर्तमान उपभोग में कितनी कमी करनी होगी। व्यय को उतना ही रखने के लिए दूध की कीमत में कितना 20% बढ़ गई, तो दूध व्यय को उतना ही रखने के लिए, तो यानी दूध की कीमत सपोज कर लेते हैं 100 है। कितना है 100 से 20% बढ़ गई मतलब 120 हो गई। कितनी हो गई 120। तो आपको व्यय यानी जो खर्चा है उतना ही रखने के लिए वर्तमान उपभोग में कितनी कमी करनी होगी। तो कमी पूछा है तो मैंने बताया था आपको कम या ज्यादा आपको ऊपर रखना है, जो भी कम या ज्यादा हुआ है, और किसका या किसके रिस्पेक्ट में पूछा हो, किसका या किसके, ठीक है, इनटू 100। एक तरह से आप समझ सकते हैं शॉर्ट ट्रिक है, कम या ज्यादा कितना बढ़ गई 20% ज्यादा हो गई थी, यानी 20 किसके व्यय उपभोग को कितनी कमी करनी होगी। अब किसका किसके के लिए व्यय को उतना ही रखने के लिए वर्तमान उपभोग, वर्तमान में यानी 120, यानी 100 था 100 से 120 हो गया, तो अपॉन में 120 इनटू 100 कर लो सॉल्व। 20 से कम 20, 20 से 120, 2 3 या 6, 2 5 जा 10, कितना आ जाएगा 16 2/3% की कमी करनी पड़ेगी, तब आपका खर्चा उतना ही रहेगा। क्लियर, देख लें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन समझते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। मेरे इंग्लिश भाई जो इंग्लिश मीडियम के भाई बहन हैं उन लोगों को दिक्कत आ रही होगी, तो मैं उन लोगों के लिए भी क्वेश्चन लिख देता हूँ इंग्लिश में। If x is more than y by 10%, then y is exceed x by कितना परसेंट एक्सीड होगा, कितना ज्यादा होगा। हिंदी में लिख लेते हैं। यदि x y से 10% बड़ा है, x क्या है, x is more than y, तो x बड़ा है ना y से कितना 10%, तो y और x, y को हम सपोज कर लेते हैं 100 है, तो x कितना होने वाला है 110। क्लियर, देन by 10% y exceed y से एक्सीड बाय x कितना, यानी y x से कितना अधिक है, तो जो भी कम और ज्यादा यानी मोर और लेस आपको ऊपर लिखना है। कितना 10 ज्यादा है किससे, y x से कितना, किससे पूछा है x से, यानी किससे पूछा है एक्सीड x, तो एक्सीड x यानी x के रिस्पेक्ट में लेंगे, x कितना है 110 into 100, तो 0 से 0 कैंसिल, 11 9 जा 99, 1/11। ओके, इतना परसेंट आपको क्या है आपका अधिक है, 9 1/11%। आई होप क्लियर हो रहा होगा। और क्वेश्चन करते हैं इसके हम लोग। 250 से कितना प्रतिशत है, तो किससे पूछा है 2 से, तो 250 का, और प्रतिशत पूछा है तो इनटू 100, ठीक है, 2/50 इनटू 100, तो 15 2 जा 200 एंड 2 2 जा 4 प्रतिशत है आपका। 250 का कितना प्रतिशत है 4%। तो ये सिंपल क्वेश्चन थे आपके कि 2 is what percent of 50, एंड अनदर ले लें कि तो लिखेंगे इसको 1/5 into 100, तो कितना आएगा 20% है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन करा रहे हैं आपके एग्जामों में पूछे जाते हैं, कोई ना किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए आपके, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग अगले टाइप पर, ठीक है। आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, रामबर्ट फॉर्मूला है कि अगर कोई भी दो बार प्रतिशत इंक्रीज या 2 बार कोई नंबर बढ़ा दे या घटा दे, तो उसके लिए एक फॉर्मूला याद करा रहे हैं हम आपको। क्या याद करा रहे हैं, शॉर्ट ट्रिक है, फॉर्मूला नहीं बोलेंगे इसको। x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100, ठीक है। ये जो इसको रामबर्ट फॉर्मूला बोलेंगे। क्या है, x और y कोई भी कंसेक्यूटिव यानी लगातार वृद्धि या घटा मतलब वृद्धि हो या कमी हो, ठीक है, लगातार वृद्धि हो या फिर कमी हो, तो उसको हम लोग इसमें वृद्धि होगी तो जाहिर से प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे और कमी होगी उसको माइनस से। प्लस का मतलब क्या है, यहाँ पर उस चीज की वृद्धि या इंक्रीजमेंट हो रहा है, ठीक है, और माइनस का मतलब क्या है, यहाँ पर माइनस का मतलब है कमी, यानी उसका डिक्रीज हो रहा है, वो डिक्रीज हो रहा है कंटिन्यूअसली। देखते हैं क्वेश्चन कैसे है। इस पर कम हो रही है और 20% घट रही है आपकी, तो क्या करेंगे इसको। तो मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, अगर कोई नंबर ना दिया गई हो और आपको प्रतिशत में दिया गया हो कि इंक्रीजमेंट हुआ या डिक्रीमेंट, तो आपको इस फॉर्मूले से करना है। तो पहला आपको बोल रहा है कि डिक्रीजमेंट हुआ है 20% का, तो -20, ओके,
और इंक्रीजमेंट कंजक्शन इंक्रीज हो गया कितना 20, तो प्लस का 20 इंक्रीजमेंट लेंगे तो यानी जो वृद्धि होगी वो प्लस में लेंगे और जो कमी होगी वो माइनस में, प्लस -20 इंटू प्लस 20 अपॉन 100। तो ये प्लस का माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, 2 2 जा 4। अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके और शॉर्ट कर दे इसको, अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ऐसे कि सेम वैल्यू इंक्रीज हो सेम वैल्यू डिक्रीज हो तो हमेशा डिक्रीजमेंट होगा, यानी हमेशा ही कमी होगी। अगर सेम चीज की वृद्धि हो सेम चीज की कमी हो, जैसे अगर मान लो 10% की किसी चीज में वृद्धि हो गई और 10% की कमी, तो हमेशा उसमें कमी होगी। तो दोनों का इंटू कर दो, 100 से डिवाइड दे दो, तो दोनों का इंटू करेंगे +10 इंटू -10 और 100 से डिवाइड दे देंगे, तो क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमेशा माइनस में क्या शो करेगा, यहाँ पर 1% की कमी, माइनस यहाँ पर दर्शाएगा आपको कमी, क्या शो करेगा यहाँ पर माइनस कमी, यानी 1% की कमी हुई है। तो जब भी आपको ऐसा दिया हो कि सेम प्रतिशत दिया हो, इक्वल प्रतिशत दिए हो कि एक में कमी और एक में वृद्धि हो रही हो, तो दोनों का इंटू कर देना और हमेशा कमी दिखाना, ठीक है। तो आपको ये सब सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ओरली ही सॉल्व कर लेंगे अब, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट बोल रहा है a number is first increased by 10% and then it is further increased by 20%। तो एक नंबर को 10% बढ़ाया गया और दूसरी नंबर को फिर से 10% बढ़ाया 20% बढ़ाया गया, तो बताइए कितना इंक्रीजमेंट हुआ। तो 10% बढ़ाया गया यानी प्लस का 10, 20% मतलब प्लस का 20, इस फॉर्मूले पर आएंगे +10 इंटू 20 अपॉन 100, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा 220 30 प्लस 2 बन गया 2, तो कितना हो गया, यानी फाइनली टोटल उसमें कितना इंक्रीजमेंट हुआ, कितनी वृद्धि हुई 32% की, कितनी वृद्धि हुई 32% की। ये क्वेश्चन अभी स्क्रीन पर आपको मिल जाएंगे, मैं स्क्रीन पर पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। क्वेश्चंस किस तरह से क्वेश्चंस पूछा गया आपको, क्योंकि अगर क्वेश्चन लिखने बैठेंगे तो काफी टाइम लगेगा हिंदी इंग्लिश में, तो मैं सीधा आपको सॉल्यूशन करा रहा हूँ, ठीक है। और किसी बच्चों को प्रॉब्लम भी होगी, किसी मेरे दोस्त भाई बहन को कि क्वेश्चंस समझ में नहीं आएगी मेरी राइटिंग, तो मैं सीधा स्क्रीन में पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, हिंदी इंग्लिश का। देखिएगा आपको 118 नंबर का आपको स्क्रीन में मिलेगा कि किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि की जाए और चौड़ाई में 10% की क्या की जाए, कमी की जाए। चौड़ाई में 10% घटाई जाए, आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि और चौड़ाई में 10% की कमी। तो मैंने वृद्धि और कमी में भी आपको बताया है कि दोनों का इंटू कर दो, दोनों का इंटू करेंगे तो कितना होगा आपका 100 हो जाएगा, माइनस का अपॉन 100 -1, यानी 1% की कमी होगी, ठीक है, 1% की क्या होगी, कमी। अगला करते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपको क्वेश्चन पेश करेंगे आप उसके अकॉर्डिंग में लिख रहा हूं मैं 118 119। अब ये ना सोचें कि सबने इतने सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। मैं अभी और क्वेश्चंस कराऊंगा। जैसे एक और क्वेश्चन है आपका, B got 20% marks less than A what percent did A got more than B? B ने 20% मार्क्स लेस देन A, यानी A और B दे रखा है, तो B अगर हम सपोज कर लेते हैं B ने कितने गॉट किए आपके 20% लेस मार्क्स, तो A के सपोज कर लेते हैं 100 है, तो इसका कितना होगा 80, तो ये कितना कम है इससे, या A कितना ज्यादा है किससे, B से, तो कितना ज्यादा या कम ऊपर लिखेंगे, और किससे ज्यादा यानी B से, अपॉन 80 इंटू 100, तो 21 या 20 24 से 80 4 25 से 100, यानी 25% आपका क्या हो ज्यादा A किससे, B से। क्लियर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी करते हैं, कुछ 2-3 टाइप के और क्वेश्चंस हैं उनको भी कराएंगे। उम्मीद है आप लोगों को जो भी करा रहे हैं वो आपको समझ में आया हो, ठीक है। और कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं कि कैसा लगा वीडियो, और अपने दोस्तों को भी शेयर करो इससे, जो भी बच्चे जुड़ सके इस चैनल के माध्यम से, ठीक है, और पढ़ सके, मैथ्स अपना बहुत अच्छा कर सके और एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालेंगे तो मेरे लिए खुशी की बात होगी अगर आप लोग निकालते हैं। सो देखते रहिए मेरा चैनल मैजिकल मैथमेटिक्स बाय प्रदीप सर। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग।